बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी आवाज़ में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लो। नाज़रीन, इसराइल फ़लस्तीनियों पर मुसलसल जुल्म कर रहा है। जुल्म की इंतहा हो रही है। बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े जवान शहीद हो रहे हैं, इमारतें गिर रही हैं, हवाई जो है हमले किए जा रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक जो मुसलमान ममालिक हैं उनकी तरफ से कोई ख़ास रिएक्शन सुनने को देखने को नहीं मिला। आए रोज़ तशद्दुद हो रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल के ऊपर देखते हैं कि लाहौरिये जो हैं वो क्या जज्बात रखते हैं। जो इनफरादी तौर पर एक लाहौर का रहायशी है वो क्या चाहता है, फ़लस्तीनियों को किस तरह हम मदद कर सकते हैं, इसराइल को हम किस तरीके से जवाब दे सकते हैं, लाहौरियों के जज्बात क्या है, आम आवाम के राहगीर के जज्बात क्या हैं, वो हम आज जानने की कोशिश करते हैं। आइए मेरे सर, क्या कहेंगे, फ़लस्तीनियों पे जुल्म की इंतहा नहीं होती चली जा रही? इंतहा जी, बिल्कुल इंतहा है। मुसलमानों के ऊपर तो हर मुल्क के अंदर जुल्म हो रहा है, लेकिन बदबख्ती ये है कि मुसलमान इस वक्त इकट्ठे भी नहीं हो रहे। अच्छा, हाँ, इकट्ठे नहीं हो रहे। जिस दौर में भी मुसलमानों ने एक तो अल्लाह से ताल्लुक़ को छोड़ा, तो मुसलमानों के ऊपर अल्लाह की तरफ से फिर ऐसे मुसल्लत हुए हैं काफिर। दूसरा, मुसलमानों के अंदर इत्तेफाक जब तक था, मुसलमान फाते थे, सारी दुनिया में हुकूमत की है मुसलमानों ने। हम देख ले वाक़यात। अब एक तो हमें तौबा इस्तिग़फ़ार करके अल्लाह की तरफ रजू करनी पड़ेगी। दूसरा, सारे मुसलमानों को एक होना पड़ेगा। जब तक मुसलमान किसी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब नहीं देंगे इकट्ठा होके, ऐसे ही जुल्म होता रहे। ईरान ने जवाब तो दिया वैसे नहीं, वो ज़बानी कलामी नहीं, इकट्ठा होके एक दफ़ा अपना नुकसान को ना सोचे। अल्लाह प्राइम की मिनिस्टर इमरान खान ने भी स्टेटमेंट दी है, हमारे वजीर खारजा भी जा रहे हैं। देखें जी, ये बोल हैं, बोलों अच्छा। से कुछ उनको भी पता है। ये जब किसी को लगती है ना तो वो चीखे तो मारते हैं दूसरे तीसरे। उनको पता है एक दूसरे का मुंह रखने के लिए ना ये बयानबाजी करते हैं। वो सब सियासत है ना। यानी एक ये सियासत- अगर जुल्म हो रहा है कहीं पे तो ये हर मुल्क बयान दे रहा है। बयान से नहीं काम बनेगा। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जिस तरह वो नुकसान कर रहे हैं, एक दफ़ा सारे मुल्क का सपोर्ट करो उस मुल्क को। ठीक है, असला भी दें, अपनी फ़ौजें भी दें, अपने इंशाल्लाह हम सिविल फ़ौज भी ना हो, हमें हुक्म करे इमरान खान, हमें भेजे वहाँ पर हम जाने के लिए। अभी मेरे पास जाने का घर किराया नहीं है, मैं जा सकता हूँ वहाँ पे। अच्छा। हुक्म करे, हम मुजाहिद अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन के लिए, अपने मुसलमानों के लिए हम कुर्बान होने के लिए तैयार। यानी आप कह रहे हैं कि आपकी ख्वाहिश है कि आप जाना चाहते हैं? अल्लाह की कसम, मेरे घर के 10 जी हैं। मैं कहता हूँ एक के साथ मेरे 6 बच्ची हैं, 2 बच्चे और मियाँ बीवी। बांध के आज आप सबसे आगे मैं हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चों को भी बांध के उनके इलाके में फेंके, हम जाने के लिए तैयार हैं। माशाल्लाह, बड़ा मैं अपने आपके जज्बे को सलूट करता हूँ। आपका बड़ा जज्बा है ये। तो हमें आप तो ये कश्मीर समझ- नहीं, हमें तो हमारे हुक्मरान कश्मीर नहीं जाने देते, तो वहाँ पे मतलब है ये तो कश्मीर पैदल भी हम जा सकते हैं। अच्छा, हाँ जी, आप ये कहते हैं कि यही जज्बा हुकूमत में होना चाहिए? हुकूमत के अंदर होना चाहिए और हर तरह कोई नुकसान नहीं होता। अल्लाह की खातिर कुर्बानी दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी चली, अल्लाह ने कुर्बानी ली थी, अल्लाह ने अपना खलील बनाया। अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन एक होके कदम तो उठाओ, कोई कदम उठाना चाहिए। कदम उठाना। हुकूमत को सजेशन देना चाहेंगे आप इमरान खान साहब को? इमरान खान साहब को तो कोई भी नहीं, उनके तो झूठा नहीं है। हम तो मिन्नत करते हैं कि खान साहब, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी। वो तुर्की का सदर है अपना रजब तैयब एर्दोगान, कम से कम बयान अल्हम्दुलिल्लाह उसके बयान से हम कहते हैं या अल्लाह हमारी जिंदगी भी उसको नसीब। मुतमिन है आप उनसे? मुतमिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तुर्की के जो सदर हैं रजब तैयब एर्दोगान, उससे मुतमिन है? मुतमिन है। अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से क्यों नहीं मुतमिन? उन्होंने भी कहा है कि हम फलस्तीनियों के साथ हैं। इनकी बात ही यकीन करें, वो जज्बात ही नहीं है जिस तरह वो अल्हम्दुलिल्लाह बात करते ठीक हैं। इनकी वो उनके बोलों से पता चलता है कि ये सियासत कर रही है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। बुजुर्गों की जो आपने देखा जज्बा जो है वो बड़ा दाद देने वाला है। इन्होंने कहा जी कि मेरे घर के 6 अफराद हैं, सब के सब फ़लस्तीनियों के साथ हैं। इनके बस में हो तो ये फिलफोर वहाँ जाके जो है फ़लस्तीनियों के हक़ में जो है वो बात करें, उनके हक़ में जो है वो फाइट करें। और ये कहते हैं कि यही जहाद है। जज्बा बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन हुकूमती जज्बे से ये मुतमन नहीं है। दीगर शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे जी, जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे? सर देखिए, जैसे हमारी घर में माएँ बहनें भी हैं पाकिस्तानी, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन ये जो मामला है मजम्मत से नहीं हल होने वाला, ये मुरम्मत से हल होने वाला है। मुरम्मत कैसे होगी? मुरम्मत ऐसी होगी कि उसके कई तरीक़ाकार हैं। जैसे सदर सद्दाम हुसैन ने एक वीडियो, उसके पास क्लिप आया था, एक लेडीज़ थी, वो उसने आहो बुकार की तो उसने रातों रात ही हमला कर दिया उस पर।
इसराइल पे। तो इसलिए अब ये कहते हैं कि हम सारे जो हैं वो जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो सरबराहान है हर मुल्क के, हम मुस्लिम ममालिक के इकट्ठे होकर करेंगे, लेकिन हमें अमली तौर पे कुछ नहीं नज़र आ रहा। बयानबाजी नजर आ रही है, बयानबाजी नज़र आ रही है। होना क्या चाहिए? प्रैक्टिकल कुछ हमें नज़र होना चाहिए। मुल्की सतह पे इमरान खान साहब जो भी करना चाहते हैं वो करें, लेकिन लेट कर रहे हैं। जितनी वो हमारी माएँ, हमारी बहनें, उनके साथ क्या असर हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं वहाँ पे लोग, बच्चे छोटे सकते में आ गए ये हैं। देखिए मेरा बेटा है छोटा, अब इसको कोई थोड़ा सा ऊंची बोले तो मैं रोने लग पड़ता हूँ। तो वो तो हमारी माएँ बहनों के साथ हो क्या रहा है? आखिर वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो किसी की माँ है, और अरब मुल्क है। जैसे भाई ने कहा था ये पुर्तगाल जो है एक आइडियल हीरो है, तो हमें भी इस तरह के आइडियल हीरो चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ सियासत पैसे के लिए होती है। सियासत ऐसी होनी चाहिए कि पब्लिक जो है उसकी तर्जमानी की जाए। पब्लिक की तर्जमानी की नहीं जाती और दूसरे कामों में पड़े हुए। अच्छा, अब आपको अगर इख्तियार दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे फ़लस्तीनियों के लिए? आपकी क्या राय है, क्या सोच है? सबसे पहले जितने भी अरब ममालिक के सरबराहान उनकी फिलफौर मीटिंग जो है वो बुलाई जाए। उसमें जो मुतफिका फैसला होगा वो होगा, और वो इंशाल्लाह फ़लस्तीन के जो हैं लोग उनकी फेवर में होगा और फौरी होगा। चलें, ज़बरदस्त जी। आप इन्होंने इसराइल के हमलों की मजम्मत भी की है, इसराइलियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसराइलियों को ये कहूँगा कि अब आपकी बर्बादी का वक्त आ गया है, चाहे वो जिस अंदाज में भी हो। जैसे ये कोरोना आया, पाकिस्तान पे अल्लाह का खास फजलो, बड़ी रहमत है, बड़ी रहमत है। साथ भारत देख के दूसरे जो कंट्रीज हैं उन यहूदी उन ममालिक में देखे, तो इस तरह का आए या जिस तरह का भी आया अज़ाब, वो इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। इसराइलियों को जो है वो खुलम खुला धमकी भी दे दी है कि आप अल्लाह के अजाब से बचें, क्योंकि अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो कुछ भी कर सकता है, इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। आपकी भी क्या यही राय है कि मुख्तलिफ राय है? भाईजान, एक तो बहुत जुल्म हो रहा है, हम मुसलमान क्या कर सकते हैं? हमारा साथ मुल्क है कश्मीर, हम उसको नहीं बचा सके। उनको इतने एक साल हो चला, मैं वो बेचारे भूखे पैसे मर रहे हैं अंदर, तो हम मुसलमान क्या कर सकते हैं? हमारी मुसलमान रियासतें बहुत जुल्म करा रही हैं मुसलमानों के ऊपर। एक कुत्ता मर जाता है तो अमेरिका ऐसे हो जाता है, फलानी ऐसे कर देते हैं। उसको बचाने में मीडिया में देखें आप, प्रोटोकॉल देंगे, घोड़े को उठा रहे हैं जहाज़ों से जाके, तो देखें बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है यार। बेगुनाह बेलौस लोग हैं यार, जो कैसे मस्जिदों में बैठे हैं उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये बहुत जुल्म हो रहा है। हमें मुसलमान रियासतों को चाहिए कि उनके ऊपर फ़ौरन अटैक किया जाए इसराइल के ऊपर। इससे बगैर कोई काम नहीं होगा। अटैक होगा तो वो उनको उठाना पड़ेगी कि कोई उनके ऊपर भी है। अगर ये उनके ऊपर मसलत नहीं होंगे तो वो जुल्म पे जुल्म करते जाएंगे, जुल्म पे जुल्म करते जाएंगे। इतने सालों से जुल्म हो रहा है और उसका कुछ नहीं कर सकते ये मुसलमान। अगर खान साहब ने अपना नाम हज़ारों साल तक जिंदा रखना है तो खान साहब को चाहिए कि ये हमारी पाक आर्मी जो फौज है ना, इसको सरबराह कुछ ना कुछ लाजमी करना चाहिए। इन जहाज़ों को चलो टैग एक नाम ना करें, पर इनकी परवाज़ों को इनको दिखाना चाहिए कि हम हमारे जाबाज हैं कि जो मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। और प्रेशर बिल्ड करना चाहिए वहाँ पे, इंशाअल्लाह अल्लाह वक्त नारा लगा के, और ये जरूरत करनी चाहिए इमरान खान साहब को। फिर इनका नाम 100 सालों तक जिंदा रहेगा। को आम याद रखेगी कोई लीडर था जिसने मुसलमानों की खातिर आवाज़ बुलंद की है। फ़लस्तीनियों को पैगाम दे दें, फ़लस्तीनी शहरी हमारे बहन भाई हैं, हम हमारी जाने में उनके लिए हाजिर हैं, पर हम क्या कर सकते हैं? हम तो कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकते यार। हमने क्या करना है? इतनी मायूसी क्यों है आपको यार? क्या हम कुछ क्या कर सकते हैं? हम खुद भूखे, हम काम करेंगे तो रोटी कमाते खाते हैं, अगर नहीं काम करेंगे तो हम अपने, हम तो ये सोचते हैं कि हम 5 दिन लॉकडाउन के आवाज़ार हो जाते हैं। तो जो कश्मीर में इतने दिन का लॉकडाउन है वो क्या करते होंगे लोग? हम तो ये भूखे प्यासे मर जाते हैं, 5 दिन में हम आवाज़ार हो गए। इसराइल जो हमले कर रहे हैं उनको क्या पैगाम देंगे? क्या उनमें इंसानियत नहीं है? क्या समझ आती है? यार वो तो हवान बने हुए, आप फ़िरौन बने, वक़्त के फ़िरौन बने हैं। वक़्त का फ़िरौन जो बंदा, अल्लाह उसके ऊपर लाजमी कोई ना कोई मूसा पैदा करेगा। अल्लाह को कम से कम मूसा आएगा जो उनको बर्बाद और निस्बत नबूद करेगा। बिल्कुल ठीक है जी। आपने देखा लोगों का जज्बा, आम शहरियों का जज्बा है। फ़लस्तीनियों के हक में ये बात करना चाह रहे हैं। नौजवान भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं। क्या समझ क्या आ रही है? इतने दिनों से आप मीडिया भी देख रहे हैं, अखबारात भी पढ़ रहे हैं, क्या समझ आई है? समझ ये आई है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। किनको? पाकिस्तानियों को। अच्छा, पाकिस्तानियों को अपने मुसलमान का और ईमान का उनको जज्बा दिखाना चाहिए कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और पूरे जितने भी मुसलमान ममालिक हैं उनको एक सोच होकर और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहिए कि मुसलमान जहाँ भी हैं सब इकट्ठे हैं।
और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान और पाकिस्तान में बसने वाली आवाम हर दम बच्चा बच्चा उनके साथ खड़ा है, शाना बिशाना उनके साथ खड़ा है इंशाअल्लाह ताला, और हमारी पाक फौज भी इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़ी है। आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि सबको एक होना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमारी सियासी जमातें वो एक पेज पे नहीं आती। बात भला कि ये खान साहब जो है ना हमारे, जो इस टाइम उनके पास इक़्तिदार है और वो माशाल्लाह से वो एक पेज पे आने नहीं देते। उनको क्या मसला है, वो तो चाहते हैं। वो कोई भी मुशावरत ओपोजिशन के साथ नहीं करते। अच्छा, ओपोजिशन के साथ वो मुशावरत करना तो बड़ी दूर की बात है, वो बात करना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। उन्होंने 2-2.5 सालों में चोर 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 चोर, और हमारी सोच को उन्होंने बदल दिया। क्या पहले क्या सोच थी तो अब क्या सोच पहले है हमारी ये सोच थी कि कोई पठान है तो वो हमारा भाई है। अच्छा। अब पंजाबी, पठान, उर्दू स्पीक सबको लहदा उन्होंने डेवलप कर दिया। नवाज शरीफ है तो वो चोर है। तबकों में तकसीम कर दी है। जी, जी, जी। ये नुकसान हुआ है मुल्क का। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, ठीक बहुत है। ज्यादा नुकसान हुआ है, और हर इंसान की सोच बदल गई है। अब इसका हल क्या होना चाहिए? हल ये होना चाहिए कि एक दूसरे की मुशावरत से चलना चाहिए, मुशावरत। और एक सफ में खड़े होकर ही जो है ना इनकलाब आता है। बिल्कुल ठीक है। ऐसे इनकलाब नहीं आता। ऐसे हम शुरू से अब 73 साल हो गए रोटी कपड़ा मकान से बाहर नहीं निकले आज तक। इसराइलियों को पैगाम क्या देंगे? इसराइल इंशाअल्लाह ताला निस्तो नबूत होगा। निस्तो नबूद होगा जी। इसराइल को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया कि निस्तो नबूद होगा। बुजुर्गों, आप हमारे बुजुर्ग हैं। और जो भी इस्लाम के साथ टकराएगा वो इंशाअल्लाह ताला निस्तो नबूद हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत बात की। मैं बचपन में सुनता आ रहा हूँ जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे, फलस्तीनियों पे, अब भी वही सूरत हाल है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ जुल्म करा रहे आप हैं। करा। किवें? ਜਦ ਸਲੂਕ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ, अच्छा, ਜਦੋਂ ਸਲੂਕ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਗੱਲ। ਸਮਝ ਇਹ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ। ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਝੋਲੀਏ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹਿਣ ਦੀ ਟੁੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ। ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਦਵੋ ਨਾ, ਕਦੋਂ ਝੋਲੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ। ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੋਲੀਏ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਦੇ ਨੇ ਨਵੇਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਰਨ ਦੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ ਹਾਲ? ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਬਦਲੀਏ ਨਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਲਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਉਹ ਗਲੀ ਨੂੰ ਹੋਗਾ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣ, ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੜਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨਾਲ। ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਮਾਲਿਕ ਨੂੰ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਲੂਕ ਕਰ ਜਾਣ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਮਰੀਕਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਭ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸਲੂਕ ਨਾ ਕਰਨ, 4-5 ਮੁਲਕ ਵੀ ਰਲ ਜਾਣ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਤੋ ਕਰੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰੇ। ਕਹਿ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਦੋਂ, ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਛਿੱਦ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਟੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਿਹਾ, ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਤਾ। ਇਕੱਠੇ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨੇ। ਅਮਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ यानी ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨਾਤ ਆ ਰਹੇ हैं वो आप समझते हैं धोखा है? ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਧੋਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਖੇ, ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਹੀ ਵਿਕੇ ਨੇ। कोई लीडर ठीक नहीं। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈ। तो लीडर को आप और मैं, ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਲਿਆਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪੇ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦੇ? ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਦੇ? ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਲੀ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਟੱਲੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਵੀ ਕਰੋ। ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹੋਏਗੀ 60 ਸਾਲ। ਕਿੰਨੀ? 60 ਸਾਲ। 60 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ, ਇਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਰਾइल ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਇਕੱਠੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਿਆ ਜੀ, 4-5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਸਹੀ ਆ ਜਾਣਦੇ। 4-5 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਆਣ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲਗਾਨ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਆਪੇ 4-5 ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਹੋ ਹੁਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਬੂੜੇ, ਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਅਸਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इन्होंने चाहिए। चलें, बहुत शुक्रिया जी बुजुर्गों की, आपने बात सुनी। ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के हम साथ हैं, लेकिन हमें मुत्हिद होना पड़ेगा तमाम उम्मे मुसलमान, जो मुसलमान ममालिक हैं, जब तक ये एक पेज पे नहीं आएंगे तब तक जो है कोई अमली इक़दाम भी नहीं हो सकता। आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे तबीयत है? ठीक है जी। चाह पी जा रहे हो, मजेदार है? आज मजे वाली चले, चाय। चाह बड़े मजे नाल पी रहे हो। दसो कि फलस्तीनियों ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? देखो जी नहीं सही हो रहा, अच्छा, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ठीक है। ਤੇ ਦਿਲੀ ਦੁਆ ਵੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ठीक है। ਕਿ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਰਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉਹ? ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਕਰ ਦੇ ਮਯੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਚੀਨੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਉਹ ਜੇ ਗੰਜੇ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਚਾਰ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਠ ਨੇ ਲਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਕਰੀਏ मौजूदा सूरत हाल की हो रहा है? ਕਿਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇ ਖਤਰ? अच्छा बुजुर्गो, आप इधर आ जाए, इधर आके बात करते हैं। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये बुजुर्ग हैं जी, ये इनकी बात तो थोड़ा सा साफ है। इधर आ जाए, इधर बैठ जाए। मैंने इनसे सवाल किया है, फलस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है, वो कह रहे हैं आपको हमारी हुकूमत पहले खुद ठीक हो, महंगाई खत्म हो। जी जी जी। तो आप क्या समझते हैं इस पे? नहीं, इसमें हमारे ईमान का मसला है। हमें भूख का कोई परवाह नहीं, महंगाई की कोई परवाह नहीं। हमारे मुसलमान भाइयों को बचाओ, जो बचाएगा वो हमारा हीरो होगा, हम उसको सलाम करेंगे। बिल्कुल उसको इंशाल्लाह उसके हम साथ रहेंगे। तो मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ फलस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है। क्या आप भी बचपन से सुनते आ रहे हैं? जी, बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसका हल क्या है फिर? ये जो आपने मौजूदा सूरत हाल देखी है, इस पे क्या कहेंगे? इसका हल ये है कि जो अरब मुल्क है ना, अरब मुल्कों के बादशाह हैं, ठीक है, मुसलमान ममालिक जो है हमारे, मुसलमान ममालिक जो हैं, अल्लाह करे उनकी गैरत जागे और वो जो दोगलापन छोड़ें, अपना ज़ाती फ़ायदा छोड़ें और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए वो अगर गैरत का मुजाहरा करें तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो सकता है। हमें आप यकीन ये समझते नहीं है मौजूदा सूरत हाल में हमारे मुसलमान मुल्क इकट्ठे हैं सारे? जी, इकट्ठे नहीं है ना, नहीं है, यही इकट्ठे दुख है, यही दुख है। यही क्या फर्क यही क्या है? जख्म है हमारा। क्या फर्क क्या बताएं, कैसे नहीं इकट्ठे? फ़र्क ये है कि अभी इन्हीं चंद महीनों के अंदर अंदर अरब मुल्कों ने इसराइल को तस्लीम किया, अच्छा, जिसकी वजह से उसकी बेगैरती बढ़ी है। उसने जुल्म, सरेआम जुल्म कर रहा है, पूछने वाला कोई नहीं। अगर अरब मुल्क थोड़ी सी हिम्मत करें तो हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और तैयब अर्दोगान इंशाअल्लाह ताला गैरत का मुजाहरा करेंगे और साथ ईरान है। आप क्या समझते हैं जो हुकूमत ने बयानात दिए हैं इस हवाले से, ज़ाहिर यकजहती किया है, ये ठीक किया है? उससे काफ़ी हमें हौसला मिला है, उम्मीद लगी है कि अगर थोड़ी सी और हरकत करें तो इंशाअल्लाह फ़लस्तीनियों को अल्लाह बचा सकता है। इसराइलियों को क्या पैगाम देते हैं आप? इसराइली जालिम है, वो अमेरिका की नजायज़ औलाद है, यहूदियों की नजायज़ औलाद है। हम उन पर सख्त गुस्से में हैं। अगर हमारा बस चले तो हम उनको तहस नहस कर दें और अपने मुसलमान भाइयों को बचाएं। चलें, ज़बरदस्त जी, मुसलमान भाइयों को बचाने की बात कर रहे हैं। सुना आपने जी, ये जज्बा है आप में? है क्यों नहीं है? मुसलमान की कदर क्यों नहीं जज्बा है? तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बताएं ज़रा। भाई जो हो रहा बुरा हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਨੇ ਕਹਾਂ ਥਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ, ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਣ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੋਈ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਫਲਸਤੀਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੱਭਣੇ ਫਲਸਤੀਨ? फलस्तीनियां तो जुल्म हो रहे हैं ना, चंगा नहीं हो रहा, बुरा हो रहा है। देखो बुरा हो रहा है जी, ये इन्होंने बात किया जी, बुरा हो रहा है। जो इसराइल है वो इंतहाई जो है वो जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, इंतहा कर रहा है। तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए।
सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। सर क्या कहेंगे फ़लस्तीनियों पे जुल्म? बहुत बुरा हो रहा है जो फ़लस्तीन में जो आजकल हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। क्या होना क्या चाहिए? होना यही चाहिए जो मुस्लिम ममालिक उनको एक्शन लेना चाहिए इस बात पर। पूरे मुसलमानों को इकट्ठा होना चाहिए, इसके ख़िलाफ़ जो है ना हमें एहतजाज करने चाहिए पूरे मुल्क में। तो आप समझते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक बयानात दे रहे हैं, ये इससे आगे भी कुछ अमली इक़दाम भी होना चाहिए? हाँ, इससे आगे तक होना चाहिए। पूरे मुल्क में हमें जो है ना पूरी दुनिया में इस बात को लेके जाना चाहिए। अकेले अपने मुल्क में भी नहीं कि मुल्क में एहतजाज करें, आलमी सतह पर हमें इस पर एहतजाज करना चाहिए। हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ये चाहिए कि वो बाहर बात करें, बाहर ममालिक के साथ जो सुपर ताकत है। अगर आपको मौका मिले तो आप क्या फैसला कर सकते हैं, क्या करेंगे? नहीं, हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम उनके लिए दुआएं कर सकते हैं कि जो उनके ऊपर बुरे हालात है अच्छे हो जाए, और इसराइल जो है ना उसको तो अल्लाह ही तबाह करे फिर। बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह। नहीं सकते। बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन इसराइल जो जुल्म कर रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं कर रहा। अल्लाह मियाँ जो है, अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो उसको जो है वो तबाह करे, ये जो है इन शहरियों का कहना है। आगे चलते हैं जी, क्या हाल चाल है? भाई, फ़लस्तीनियों पे जुल्म की इंतहा होती चली जा रही है, आपको पता है इस वक्त क्या हो रहा है, ये क्या सूरत हाल है? मेरे भाई सूरत हाल क्या बताएं, उनको भी चाहिए कि क्या फ़लस्तीन पे बहुत बुरा हाल नहीं, फ़लस्तीन, हाँ फ़लस्तीन पे बहनों, हमारी बहनें हैं वो भी, उन पे जुल्म हो रहा है। उनको घर क्या, उनके हर चीज़ उनकी तोड़ फोड़ हो गई है, उनका कुछ कर सका ना ये कर रहे हैं। तो करना क्या चाहिए? खान साहब ने बयान तो दे दिया कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, कि होना क्या चाहिए? आपका क्या ख्याल है? किसी के साथ नहीं है, ये सही पूछे ना, ये अपने साथ ही है। अच्छा, ना महंगाई कम कर सका, यहाँ की बुरे हाल किए हुए हैं। गरीब है, गरीब से गरीब होता जा रहा है, वो अमीर से अमीर होता जा रहा है, उसका जो है वो वहीं पे ही है। तो यही तो खान साहब बात करते हैं कि इस मुल्क में अमीर से अमीर होता जा रहा है, गरीब से गरीब है ना, वही कर रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। वो अपनों को भर है, जो भी है वो कह रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। सही कोई नहीं है वो। नवाज शरीफ की हुकूमत में सब कुछ बेहतर था, ठीक है, आटा चीनी घी हर चीज मिल रही थी, अब नहीं मिल रही। आप खातून खाना किचन का सर्किट चलाती हैं सारा, क्या आम आदमी जो पैसे कमाता है घर का बजट बन जाता है, या किस तरह ये सिस्टम है, बता दो जरा। मेरे भाई बहुत मुश्किल है ये करना, ये तो हमें पता है ना, जैसे हम घर चला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, किस तरह चलता, थोड़ी तफसील बता दें लोगों को, जरा पता चले हकाइक क्या है। सुबह से बहन भाई जाते हैं बच्चे काम के लिए, जब आते हैं तो बस वो उनके हालात देखो, वो अगले चुप हैं, वो भी कहते हैं हम क्या करें, गए हुए थे सुबह से, निकले हुए थे मजदूरी करने, मजदूरी मिल ही नहीं रही है। तो ये है, और यकीन करें कि बच्चों की शॉपिंग करनी बहुत मुश्किल हुई हुई है। बस ऐसे ही है जी, मजबूरी है, क्या करें। बच्चे भी जोर देते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, ये चाहिए। वो जारी बात है, आप एक माँ हैं तो बच्चों की बात तो माननी पड़ेगी डेफिनेटली। भाई जी, आप बताइएगा जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, इस हवाले से आप क्या ख्याल रखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बुरा जुल्म हो रहा है, हमारा मुल्क तरक्की की तरफ नहीं बल्कि पीछे जा रहा है, गुमराही की तरफ ही जा रहा है। बहुत ज़्यादती हो रही है, मासूम बच्चे हैं, बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ। उनको इंसाफ मिलना चाहिए, कश्मीरियों को भी इंसाफ मिलना चाहिए, और उन लोगों को भी, औरतों को, बच्चों को, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। बेटियों की कोई इज्जत महफूज नहीं है वहाँ पे, यूँ गिराते हैं घर बेचारों के देख के हम रोते हैं यहाँ पे कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो ख्याल करना जब आप टीवी पे देखते हैं, फुटेजेस चलती हैं, तो क्या आप एक माँ होने के नाते, एक खातून होने के नाते, आपके जहन में क्या ख्याल आता है? ख्याल यही आता है कि उन पे जुल्म हो रहा है, हम बचे में हैं कि क्या बचे में हैं, महंगाई से ये मर रहे हैं, वो बेचारे वहाँ पे तबाहियों पे मर रहे हैं। उनको जी वो जा रही है, ज़कात जा रही है, खराज जा रही है, इन्हीं के घर जा रही है, ये जो भी जा रही है ना ज़कात खराज, इन्हीं के घर जा रही है। कहते हैं जाता कोई नहीं, बस पूछे कुछ ना कि क्या इतनी मायूसी क्यों है? मायूसी मेरे भाई, जहाँ राशन आता था 5,000 में, अब वो 10 में आ रहा है। ठीक है, कमाने वाला 10,000 कमा रहा है, घर किसी का किराए का है तो वो क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है, किराया देगा या वो बच्चे पालेगा या अपने घर का खर्चा पूरा करेगा? इस पे तो खान साहब हमेशा कहते हैं वो रिलीफ दे रहे हैं। कोई नहीं दे रहे जी, मैं कह रही तौबा इस्तग़फ़ार। ये कहना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है, कहता ज़रूर है पर होता कुछ भी नहीं है। ये फ़लस्तीनियों के लिए मैसेज दे दें एक, उन जिन पे जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है उन पे अल्लाह पाक अपना करम करे। तो जो है इसराइल है, अल्लाह उसको गारक करे। ये
ये कह रहे कि जहाँ से कोरोना आया, कह रहे कोरोना आया हुआ कोई नहीं है, ये खुद ही बना के बैठा हुआ। जब देखते हैं ना कोरोना के करके तो सबका कारोबार बंद कर देता है। ये दुनिया मरती है तो मर जाए, हमारा कुछ नहीं जा अच्छा, कोरोना को नहीं मानते आप? नहीं, हम नहीं मान रहे। कोरोना बीमारी है ही नहीं, कोई नहीं है। अभी अमीरों के लिए, गरीबों में एक घर में 10-10 रह रहे हैं जी जी, तो उनमें कोरोना नहीं है। अमीरों में कोरोना है जी, उसको वो कंटीना कर दिया, घर में कर दिया, ये करके जो वो हो जाता है। इसीलिए आपने मास्क नहीं पहना हुआ? हम नहीं पहनते मास्क, क्योंकि कोरोना को नहीं मानते? नहीं मानती नहीं हम। मेडिकल डॉक्टर भी कह रहे हैं कोरोना है। वो भी जिसको पैसे दे जो वो कही जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत डॉक्टरों को पैसे दे रही है? होगा, ऐसे ही है ना। करोड़ों की वैक्सीन लग रही है, करोड़ों की, जो नहीं भी किसी ने लगवानी ना वो लगा के बीमार हो जाए। अच्छा, ऐसा है। आपने वैक्सीन नहीं लगवाई? नहीं, अल्लाह ना करे हम उनसे वो वैक्सीन लगवाएं। कह रहे हैं जो वैक्सीन जरूरी है, सेहत के लिए बेहतर है। जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। बीमार है, एक ने लगवाई भी है, उसका नजला बुखार ही नहीं जा रहा, सर दर्द ही नहीं जा रही है, ये है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है? ये दुनिया में होगा, पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है। क्यों? पाकिस्तान दुनिया का हिस्सा नहीं है? है तो सही हमारे में। आप यकीन करो मेरे भाई, मोहल्ले में चले कोई नहीं ऐसा बीमार है कि जिसको कहें कि इसको कोरोना है। कोई कोरोना अल्लाह करे ना बीमार हो, हम ये कहते हैं कोई भी ना बीमार हो, लेकिन बीमार है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। ना कोई मौत ऐसी हुई है जी, ना कुछ ऐसे। जी इतनी अमवात हो रही हैं रोजाना, 130-40 बंदे कह रहे हैं फोत हो रहे हैं। टेलीविजन में आप यकीन करें, रात को 12 बजे हॉस्पिटल में गए हैं गंगाराम में, कुछ भी नहीं था ना, उन्होंने किसी ने मास्क पहने हुए थे ना कुछ थे। यहाँ पे ऐसे जी वबा फैली हुई, टेलीविजन में है खास तौर पे, मास्क के बगैर नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी नहीं। अब मुझे ये बता दें, एक बड़ी अहम बात आपने की कि आप कह रहे हैं कोरोना नहीं है, हुकूमत लॉकडाउन लगाता है, रमजान में भी लॉकडाउन है। अब ये सारी बातें करने का हुकूमत को क्या फायदा है? मेरे भाई बस उनको ये दुकानें बंद कर दो जी, हजूम ना इकट्ठा करो, ठीक है ना, हजूम इकट्ठा ना करो, कोई कारोबार ना हो, लोगों के बंद हो कारोबार, बस इसका फायदा क्या है हुकूमत को ये सब कुछ करने का? कुछ ना कुछ तो होगा ना मेरे भाई। तो ये किसके कहने में पाकिस्तान पे कोरोना ऐलान किया गया? आप कहते हैं है ही नहीं। मेरे भाई होगा, पर यहाँ पे मुझे किसी, देख लो आप, किसी ने कुछ पहना, किसी ने बस वो ये डस्ट की वजह से पहन लिया, तो बस ये है और कुछ नहीं है। चलें, मेरी वैसे ये यकीन है कि कोरोना है, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट्स भी कहती है, हुकूमत भी कहती है, तमाम स्टेक होल्डर कहते हैं पूरी दुनिया में कोरोना है। अब आप नहीं मान रहे तो आपकी मर्जी है। हाँ जी, आपके घर के अफराद, आपके शोहर या दीगर अफराद वो भी नहीं मानते? नहीं जी, कोई नहीं मानता, बाकी सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। हमें क्यों बेफजूली बीमारी हैवी करी जाओ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक सबको अपने ईमान में रखे। आमीन। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे आपको या आपके अहले खाना को, आपके हमसायों को, दीगर लोगों को इस वबा से अल्लाह मियां महफूज रखे, हम दुआ गो हैं। लेकिन हिफाजत भी करनी चाहिए, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। अब ये खुदा बेहतर जानता है कि वबा किस पॉइंट पे है, किस पॉइंट पे नहीं है। लेकिन जी, चौधरी को हो, इमरान खान को हो, जो इनके वो है, इमरान खान साहब को कोरोना हुआ था? वो हुआ नहीं था, उससे बताया कि मैं अपने आप को कर लूं, कि लोग कहें कि हाँ जी उनको भी हुआ। उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कोरोना की। हाँ, कोई नहीं, बस ऐसे ही है। तो रिपोर्ट फिर खुद ही बनाते हैं ये लोग? कह देते हैं भाई, अमीर है, जो मर्जी कह सकते हैं। अच्छा, बस ऐसे ही है। ये नहीं, आप ये कह रहे हैं कि किसी सियासतदान को कोरोना नहीं हुआ? बस जिसने रेस्ट करना है वो अपने आप को कह रही मुझे कोरोना हुआ है, बस। अच्छा, उसे छुट्टी मिल जाएगी 15 दिन की। उसको जी बंद कर दो जी, उसको सुकून दे दो, वो सुकून में खुश है बस। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया, आपने सूरत-ए-हाल देखी कि ये कोरोना वबा मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि कोरोना नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है, दुनिया में हो सकता है, इनका ये यकीन है। तो ये अल्लाह मियां जो है इनको और उनके अहले खाना को और दीगर अफराद को कोरोना वबा से महफूज रखे, ये हमारी दुआ है। दूसरा, फ़लस्तीनियों के हवाले से वाज़ेह पैगाम दे दिया उन्होंने, जुल्म हो रहा है बच्चों पे, ख़वातीन पे, उनके लिए हमायत में ये बात कर रहे हैं। तो हम आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करें। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, क्या कहेंगे फ़लस्तीनियों पे जो सूरत-ए-हाल इस वक्त नज़र आ रही है? सर वो तो मुसलमानों के साथ ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, जब मुसलमान खामोश रहेंगे तो यही होगा ना इनके साथ। आप समझ रहे हैं कि मुसलमान खामोश हैं? हाँ जी, हाँ खामोश हैं। कैसे खामोश है? हर कोई स्टेटमेंट दे रहा है कि फ़लस्तीनियों के साथ हैं। साथ तो हैं हम तो साथ हैं, दिल से साथ हैं। दिल से साथ नहीं है? हाँ जी, हाँ। फर्क क्या है, जरा वाज़ेह बताइए। फर्क ये है कि वो अपनी उसमें मस्ती में मस्त हैं। ये कौन लोग? ये जो बादशाह लोग हैं, हमारे जो हुक्मरान है मुसलमान ममालिक के, ये जो है ना, ये मफाद परस्त हैं। कैसे?
ऐसे है कि इनको अपनी सीटों के भूखे हैं ये। अच्छा, दौलत के भूखे हैं ये, अपने मजहब के भूखे नहीं है ये। इनके लिए मजहब कोई चीज़ नहीं इनके लिए सब पैसा, सब कुछ पैसा ही है। इनकी शोहरत है, ये इनकी बादशाहत है, ये उसमें मस्त है। ये वो मुसलमान नहीं है जो पहले थे, वो नहीं है ये। बुजुर्गों इतनी मायूसी क्यों है मुसलमान हुक्मरानों के हवाले से? बेटा जब अल्लाह को याद नहीं करोगे तो ऐसे ही होगा ना फिर। बिल्कुल ठीक है। पैसे के पीछे भागोगे तो ऐसे ही होगा ना। क्या होना क्या चाहिए? पीछे भागते हैं आप, क्यों भागते हैं? दुनिया में कितने मुसलमान हैं? गैर मुसलमान कितने हैं? मुसलमान सबसे ज्यादा है ना, तो इनके पास ताकत ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ये गुलाम है, ये गुलामी पसंद है लोग, ये मफाद परस्त है, ये गुलामी पसंद है। ये कहते हैं हम गुलाम रहना चाहते हैं क्योंकि इनके अपने मफाद आते हैं। तो अगर आपको मौका मिल जाए फ़लस्तीनियों के हवाले से कुछ करने का, तो क्या हम कर सकते हैं, क्या मशवरा देते हैं आप? हम तो उनके लिए सब कुछ कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं हम तो सब कुछ कर सकते हैं उनके लिए, क्योंकि ये लोग खुद ठीक नहीं है, ये इनके पास ईमान नहीं है। मुस्तकबिल में चांस है ये इकट्ठे हो जाए मुसलमान ममालिक? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ये, क्योंकि हम दूसरों का गुलाम है, उनसे लेकर खाते हैं हम। यानी गुलामी खत्म होनी पड़ेगी। है गुलामी खत्म करेंगे तो होगी ना। कैसे खत्म होगी? को मशवरा दे दें आप। तो हो ही नहीं सकते ये, इनके अपने मफाद आते हैं, इनके अपने मफाद आते हैं ये। सर आप मशवरा दे दें बुजुर्गों। ये गुलाम है कि कैसे ये गुलाम रहेंगे। सर ये जो कह रहे हैं बुजुर्ग के मुसलमान ममालिक सरबराहान गुलाम है, हम इकट्ठे नहीं हो रहे, इसलिए फ़लस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, आप इत्तेफाक करते हैं इनकी बात से? बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं जी। इंशाल्लाह हमारा ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, हम उस नबी के मानने वाले हैं। हमें चाहिए अपनी जानें भी कुर्बान कर दें। बिल्कुल ठीक है। और जब मस्जिद अक्सा पे हमला हुआ है, हमारा ईमान ताज़ा होना चाहिए, हम सब मिल के लड़ पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे लिए, जानें भी कुर्बान है हमारी, कोई फ़र्क नहीं। इंशाल्लाह इस मामले को होना चाहिए, उस नबी के मानने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जज्बात की कदर करता हूँ, ये बड़ा अच्छा जज्बा है। जी जी जी। ये जज्बा जो है ये हमारे जो सरबराहान है मुस्लिम ममालिक में उनमें नहीं आता। ये सो गए, सब सो गए, इनको नींद आ गई है, बिल्कुल बेहतरीन नींद की गोलियां लेकर सोए में। सब कुर्बानी कर दे अपनी, कुर्बानी जायज़ हमारे लिए, जहाद हमारे लिए जायज़ है, हक सच पे जायज़ है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला, उसको कोई टेंशन नहीं है। सर आप बताएं जरा खुल के बात करें। एक बात सुने जी जी। हम क्या हैं? कुछ नहीं है, हम फारग हैं। हम ये KFC के बाहर उसकी फोटो नहीं लगी हुई, लगी हुई है ना, तो लाइन खड़े होके अंदर जा रहे हैं, उसको वो नहीं नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा उनको। सही है, सही फरमा रहे हैं। बात इतनी है मेरे भाई, हम कुछ भी नहीं है, हम कहीं भी नहीं है, हम फारग हैं। इसके बाद बहुत बात है, मेरे पास बहुत बात है, लेकिन अमल नहीं है, हम फारग हैं, बिक चुके हैं हम। इतनी मायूसी क्यों? मायूसी है, 70 साल से है, क्या ठीक है, 70 साल से आप एक मोहल्ले में मिलावट खत्म नहीं कर सके, बातें करते हैं आप बड़ी, क्या है आशिक़ रसूल बने हैं। कौन सा यार, हम आशिक़ रसूल है, आशिक़ रसूल है हम। उसकी फोटो तो ऊपर लगी हुई है, ये माल रोड के ऊपर सब लाइनों में खड़े होके अंदर जा रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहा उसको, आ रहा है सबको नजर। तो फिर काहे के मुस्लिम उम्मा हम बने हुए हैं, काहे के कुछ नहीं, हम भाई मेरे फारग हैं। चलें थोड़ा वही कोई कर्म करेगा तो होगा, या हम उठेंगे तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। हाँ जी। तो अवाम क्यों नहीं फिर उठती? फिर इतने सालों से ऐसे है, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं, अवाम नहीं उठेगी। वजह उन्होंने मार दी है अवाम को। कैसे? माशी तौर पे मार दी है, ज़हनी तौर पे मार दिया हुआ है। कोई सलाउद्दीन अय्यूबी की इंतजार हम लोग कर रहे हैं, वो नहीं आएगा, हमें खुद करना पड़ेगा। कैसे होगा? हम फारग हैं, हम अपना घर देखते हैं, मैं भी उनमें शामिल हूँ। अच्छा, मैं भी इधर बड़ी बात करके जा रहा हूँ, फारग, मेरे मुंह में पानी डाला, उधर जाऊंगा, खत्म, भूल गया, खत्म। लेकिन अब कुछ नहीं, लेकिन छोड़ दे,
नहीं हुक्मरान, लेकिन नहीं हुक्मरानों को यार उनका नाम भी ना लो, कोई लीडर नहीं है हुक्मरानों की, उनका नाम भी नहीं देना, हुक्मरानों का नाम भी ना लो, सर उनकी रेट तो है ना, किसी का मुल्क नाम है। ना लो, बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। ये अल्लाह के ऊपर, ये अपनी आप हम खुद जितनी देर नहीं बदलेंगे कुछ नहीं हो हम कैसे बदलेंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल है। चले आप इस तरह करें ना, इसको छोड़ें, आए माल पे के ऊपर, इधर मेरी बात सुने, हर रोज माल रोड बंद है, हर रोज पूरा शहर बंद है, ठीक है। और कश्मीर माल रोड पे है, जाना तो उधर है। अभी भी जुमे के बाद ऐलान किया गया कि एहतजाज निकलें बाहर, अच्छा जी, बाहर निकले। एक एहतजाज करें फलस्तीनियों के हक में, हुकूमत ने ऐलान किया है, इससे कोई फायदा होगा? हाय हाय, आखिरी हमारे साल चल रहे हैं, आखिरी आशरा है, हम भी चले जाएंगे इधर से, फिर कोई और आएगा वो भी कल्पेगा, वो भी इधर से चला जाएगा। मैं तो बचपन से सुनता आ रहा हूँ। बस भी ठीक है, आप यही सुनते रहेंगे। सर अमली इकदाम हो सकता है नहीं कोई मुस्तकबिल में? मिलावट तो तुम लोग खत्म नहीं कर सके, और एक मोहल्ले में मिलावट खत्म नहीं हो सकी। चार चीजें हैं जिसने मिलावट की, वो हम में से नहीं है। सफाई आधा ईमान है, अदल इंसाफ और झूठ नहीं बोलना, ये चार चीजें तो हम में आई नहीं है। हम कहते हैं कश्मीर, वो कहाँ पर? कौन सा कश्मीर? कोई कश्मीर नहीं है। अब आपकी बात की अगर रिस्पेक्ट करते हैं, अगर मानी जाए, तो इसका मतलब है कि हुकूमतों की कोई रिट ही नहीं है। क्या करें सर आपने वोट नहीं कास्ट किया था? इनके सारे सो रहे हैं ये। आप इतने मायूस हैं, मैं बड़ा हैरान हूँ। मायूस मुझे नहीं शौक लगा है। हम मायूस अल्लाह की जात से नहीं है, अल्लाह की जात से नहीं है, हुक्मरानों से मायूस है। मायूस है। कोई मशवरा दे दे, कुछ सजेशन कोई मशवरा नहीं देंगे, क्या मशवरा देंगे? 60 साल में मेरी उम्र हो गई है, 60 साल, क्या दें? अगर और मैं अपना आप तो ठीक नहीं कर सका, इन्हीं चक्रों में हम। बिल्कुल ठीक है। और उधर हम उस मुल्कों में जाते हैं, इतनी सी गोली खाते हैं, आराम आ जाता है। इधर इतनी खाते हो, आराम नहीं आता। वो भी महंगी हो गई है। और कहाँ जाए हम, छोड़ दें। इनफरादी तौर पे आपको मौका मिलता है फलस्तीनियों के लिए, क्या कर सकते हैं? क्या जज्बात है? बिल्कुल ठीक है, जान दे सकते हैं हम, हमारे पास तो यही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या करें हम? सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बातें की है इन्होंने ये बताया है कि हम इंडिविजुअली जो है वो जान भी दे सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हुक्मरानों को ये नहीं मानते, रिट कायम नहीं है, क्योंकि सूरत हाल ये है जी। हमारे पास है तो मुसलमान ही मर रहे हैं, कोई अपना पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, सब है मुसलमान मर रहे हैं ना। बिल्कुल ठीक है। गैर मुसलमान किधर लड़ाई होती है, किधर झगड़ा होता है, आराम नहीं कमेटी सुलह सफाई करके बैठ देने, और सानू मार रहे ने, तुम मुसलमान क्यों हो? बस ए नुकता है। इसमें किसका कसूर है? क्यों मुसलमान मार रहे हैं सारे? ऐसे एक नहीं ना के सारे कैसे एक होंगे? कोई मशवरा तो दे ना, को पता चले। एक हो ही नहीं सकते, करन ही नहीं देंगे। कोई मुसलमान हट के कितने लड़ाई हो रही, किसी काफर की लड़ाई हो रही है, किसी गैर मुसलमान की लड़ाई हो रही है, कोई नहीं हो रही। वापस बह के सलाही कर लेते हैं। इसराइल में पैगाम दे दो, की देना चाहोगे? जुल्म कर रहे हैं इसराइल। इसराइल अल्लाह के हुक्म नाल जमीन तो उठ जाएगा, अल्लाह के हुक्म नाल ऐसी क़यामत आनी है, क़यामत ही आई हुई है जो आ रही है ना। क़यामत बरपा। फलस्तीन में तो इतने शहीद हो रहे हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही हैं, लोग शहीद हो रहे हैं वहाँ पे, छोटे बच्चे सख्ते में आ गए हैं। उनकी क्या आ सकते जा रहे हैं, उनकी क्या सकते? कोई बोल रहे हैं अजी तो सिर्फ यही रोले पा सकते हैं। फलस्तीन जाने का अगर आपको मौका दे दिया जाए तो क्या कर सकते हैं आप? कैसे इजहार करेंगे? जज्बात क्या हैं आपके? जारी कर सकते हैं, जो कहेंगे करेंगे, तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, मगर मुसलमान असर ही नहीं है इनमें, कोई इसमें कोई असर है ही नहीं, इनकी बात में वजन नहीं है कोई। अन्ना बंदा मर गया फलस्तीन, कुछ हुआ, कुछ बोले सब खामोश बयान दे रहे हैं सब हुकूमतें। बयान सिर्फ बयान तक ही है ना, और कुछ नहीं है बाबू जी। अमली इकदाम होना चाहिए। हाँ भी होना चाहिए, फौरन एक मिनट। क्या होना क्या चाहिए अमली तौर पे? एटम बम चला दिया जाए, महंगाई कर दो, गरीबों को मार दो, ये होगा बस, और कुछ नहीं होगा। महंगाई तो कंट्रोल तो कर रहे हैं इमरान खान ने, क्या हो ही नहीं सकती कंट्रोल। क्या वजह क्या है? नहीं हो सकती ना, सब चोर है, सब चोर है, हुकूमत भी चोर है, ऑपोजिशन भी चोर है, सारे चोर
चोर हैं ये। हुकूमत कहती है अपोजिशन चोर है, अपोजिशन कहती चोर है, सारे अच्छा, आप चोर सबको को कह पकड़ रहे के हैं। सब चोर हैं ये, सब चोर हैं। तो ठीक कौन है फिर? ठीक कौन हो ही नहीं सकते, ठीक करने वाला होगा तो करेंगे ना। आपको इतनी मायूसी क्यों है? आप सब कुछ चोर कह रहे हैं। हम तो सब चोर हैं, सब डाकू लुटेरे हैं। हमने गौर देखा हुआ है, हमें पता है, हमने गौर देखा हुआ है वो। चले उस वक्त बंदे से ईमानदार थे, अच्छे थे लोग, अब ईमान नहीं किसी के पास। ईमान की कमजोरी है जी। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना, बुजुर्गों की राय सुनी आपने, नौजवानों की राय सुनी, खवातीन की आपने राय सुनी। ये जज्बात हैं मुसलमानों के कि फ़लस्तीन के जो शहरी हैं उनके लिए ये शहीद होने के लिए तैयार हैं, पूरी पूरी फैमिली कुर्बान करने को तैयार हैं। लेकिन एक चीज़ का दुख है इन तमाम लोगों को जिनकी आपने बात सुनी, वो दुख ये है कि हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं, हमारे जो मुख्तलिफ ममालिक के हुक्मरान हैं, ये एक पेज पे नहीं आते। ये बड़ा अहम सवाल है कि अवाम का भी यही मुतालबा है, लाहौरियों का ये मुतालबा है, कम अज़ कम जो मुसलमान हुक्मरान हैं, हम उस मुस्लिम ममालिक हैं, ये एक पेज पे आएँ, इकट्ठे हों और कोई अमली जो है वो मुजाहरा करें, ना कि ये स्टेटमेंट्स दें, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो ट्वीट कर दें, वो वजारत खारजा जो है बयान जारी कर दे। इससे काम नहीं चलेगा। फ़लस्तीनियों में जो जुल्म हो रहा है उसके लिए कोई अमली इक़दाम करना पड़ेगा, अमेरिका को नाराज करना पड़ेगा। ये भी अवाम ने कहा कि ये अमेरिका को खुश कर रहे हैं बहुत से लोग। अब ये देखना होगा, ये आप पे छोड़ रहे हैं हम अवाम के ऊपर, जो प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारा, आप फैसला करें कि जो मुसलमान हुक्मरान इस वक्त इक़दाम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गए हैं, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा गए हैं, शुरू हो गए हैं फ़लस्तीन के इशू के ऊपर आलमी सतह पे, क्या इक़दाम दुरुस्त है या गलत है, ये फैसला आपने करना होगा। सूरत हाल आपके सामने है। इसराइली जो है मुसलसल जो है आए रोज़ वो फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हैं। अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।